नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। मानस अर्थात रामचरितमानस, इस ग्रंथ से यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें सर्वत्र कुछ न कुछ अमृतमय ऐसा मिलता है जिससे हमारा जीवन पावन हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो। इस ग्रंथ का यही उद्देश्य है। चिंतन के लिए अनेक बिंदु हैं और भारत में अद्भुत चिंतन हुआ है, इस पर पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर चिंतन हुआ है। केवल तपस्वी और साधु ही नहीं, गृहस्थों के लिए भी ये अनमोल ग्रंथ है। तो अभी मैं विचार कर रहा था, मानस में, रामचरितमानस में रामचंद्र जी का मतलब पूरे रामायण का सार तो उत्तरकांड में भुसुंडी रामायण है। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि काग भुसुंडी जी के पास देश विदेश के पक्षी आते हैं और बहुत फ्री वहां पर राम कथा उपलब्ध है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आज कोई ऐसी जगह तो हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन ऐसा जगह होना चाहिए। इस तरह के स्थान की बहुत आवश्यकता है जहां प्रतिदिन सत्संग हो और फ्रीली मिले। उसके लिए किसी आडंबर की कोई आवश्यकता न हो और लोकली अवेलेबल हो सत्संग। खैर, तो कागभूसुंडी जी ने व्रत ले रखा है। 4 वृक्ष हैं उनके पास वहां पर, और एक वट वृक्ष है, उसके नीचे प्रतिदिन कथा होती है। बगल में एक तालाब है जहां दूर दूर से आए पक्षी या जो भी है श्रोता वहां पर मज्जन करते हैं, आकर के कथा सुनते हैं। उसी संदर्भ में एक बार एक वीआईपी गए वहां पर जिनका नाम गरुड़ जी था, और मतलब पक्षियों के राजा। तो उनका कुछ सम्मान हुआ। कागभूसुंडी जी एक जो फॉर्मेलिटी होती है, आगे आए, उनका सम्मान किए। और बड़ी अद्भुत वार्ता है, कैसे महापुरुष मिलते हैं। तो कहते हैं गरुड़ जी की आपके आश्रम में आने से ही हमारे सारे मोह संदेह दूर हो गए। देखी परम पावन तव आश्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम। ये सब भ्रम मोह संशय सब चला गया। मुझे गीता का पहला अध्याय याद आ जाता है। यही तो 3 शब्द है गीता के पहले अध्याय में। भ्रम है, मोह है, शोक है। यही तो है पहला अध्याय गीता का। और ये कहते हैं कि आपके पास पहुंच करके ही ये खत्म हो गए। ये देखिए महिमा है महापुरुष की। उनके आसपास होने से ही बस हमारे चित्त में प्रसन्नता छा जाती है। लोहे का हर जो अणु है वो उसमें कैपेसिटी है चुंबक बनने की। होता क्या है कि वो एक तरह ओरिएंटेशन नहीं है। चुंबक के संपर्क में आने के बाद क्या होता है कि साधारण लोहे के भी सारे जो अ, अणु है उसके, वो सब नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसा सज जाता है सारा का सारा, और वो चुंबक बन जाता है। तो वैसे ही जब महापुरुष के संगति में हम आते हैं तो हमारा चित्त भी उसी तरह बिल्कुल उसके दिशा मुड़ जाती है और परमेश्वर की तरफ हो जाती है। तो गए मोह संशय नाना भ्रम, ऐसा उन्होंने कहा। उसमें मैं लंबे चौड़े में नहीं जाऊंगा। ये है, अब मेरा बस एक प्रश्न है कि ये जब पूरा गरुड़ जी ने सुना लिया, पूरी कथा सुना दी शॉर्ट में, मतलब यहाँ शॉर्ट में वर्णित है लेकिन ये पूरी कथा सुनाई। और कथा के टॉपिक क्या थे इसको यहाँ पर कहा गया है। जब कथा गरुड़ जी सुन लेते हैं तो फिर उन्होंने, गरुड़ जी ने कुछ कहा कि कथा का प्रभाव क्या आया। आइए हम देखें गरुड़ जी ने क्या कहा वहां आने के बाद। प्रश्न इस तरह से है कि रामचरितमानस के उत्तर कांड में यह प्रसंग है कि कागभूसुंडी जी से रामचरित सुनने के बाद गरुड़ जी का संदेह मिट गया एवं उनकी राम पद में प्रीति दृढ़ हो गई।
अपने इस भाव को गरुड़ जी ने कैसे व्यक्त किया है? संबद्ध दोहा, सोरठा या चौपाई को व्यक्त करें। मित्रों, केवल हमें भक्ति भाव ही नहीं रखना है, हमें अपने शास्त्रों का बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है। ज्ञानात्मक चर्चा भी होनी चाहिए और अध्ययन भी होना चाहिए। थोड़ा हम उनके ऊपर कमांड करें और जब हम जहां भी हों वहां पर स्वाध्याय सत्संग करें। तो देखिए, ये प्रश्न है। अब प्रश्नों के माध्यम से हम मानस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर सी बात है कि कथा सुनने के बाद क्या प्रभाव पड़ा। पहुंचने पर तो उन पर प्रभाव पड़ा ही, लेकिन कथा सुनने के बाद राम पद में उनकी प्रीति दृढ़ हो गई गुरु जी की। यही कथा सुनने का प्रभाव होता है। एक मैं आपको और पंक्ति बता दूं, मानस से ही है। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब, मैं गलती से पढ़ता था कछुकाल, नहीं, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग से सारे शंकाओं का समन हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत काल तक सत्संग करने की आवश्यकता है। अब सत्संग नहीं मिलता है तो फिर स्वाध्याय भी करते हैं। स्वाध्याय भी सत्संग जैसा ही है। उसमें भी जिस महापुरुष की किताब होती है, हम उनके साथ अपना सत्संग करते हैं। तो आइए अब इसका उत्तर देखें। देखिए, काकभूषुंडी जी ने क्या कहा है। गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद वायस तिलक। फिर सुनिए। भयउ मोर गयउ मोर संदेह। अब यहाँ वो ह पर रुके, संदेह पर रुके, इसको ही बोलते हैं यति। यहाँ पर थोड़ा श्वास लेते हैं, हल्का सा रुक। 11 मात्राएं पूरी हो गई। अब बाद में 13 मात्राएं। सुने सकल रघुपति चरित, 13 मात्रा। फिर भयउ राम पद नेह, 11 मात्रा। तव प्रसाद वायस तिलक, फिर 13 मात्रा। पहला और तीसरा 11 मात्रा और दूसरा और चौथा 13 मात्रा। यह है सोरठा। तो सोरठा से ये भुसुंडी रामायण समाप्त होता है और गरुड़ जी फिर कहते हैं, जैसे आश्रम आने पर भी कहते थे कि देखी परम पावन तव आश्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथाति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सादर तात सुनायहु मोहि, बार बार बिनवऊ प्रभु तोहि। ऐसा प्रारंभ में ऐसा है और अंत में क्या है। गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद वायस तिलक। 68वां है इसका नंबर, 68 का। और 68 ख में भी फिर वही कहानी है। मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। ये फिर भूमिका की, मुझे क्या हुआ था ये व्यक्त कर रहे हैं, भूमिका बता रहे हैं। तो इस पवित्र भुसुंडी रामायण, ये प्रारंभ के बारे में हमने बात की, अंत के बारे में भी हमने बात की, और हमने देखा कि पूर्णाहुति जैसी भुसुंडी रामायण की होती है। गरुड़ जी के मुख से एक सोरठा आता है, जिसमें गरुड़ जी इस बात को व्यक्त करते हैं कि राम कथा सुनने का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सत्संग का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। और सत्संग सुनने का प्रभाव यही होता है, चाहे गरुड़ जी हो या हम लोग हों। क्या होता है, गए उमोर संदेह, सारे संदेह मिट जाते हैं, शंकाओं का निरसन होता है। और क्या होता है, भगवान के पद में, चरणों में दृढ़ भक्ति हो जाती है, नेह उत्पन्न हो जाता है, जिस भक्ति की परम आवश्यकता है। हनुमान जी कहते हैं सुंदर कांड में, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अब लंका
में तुम चाहते हो अचल राज करना, तो प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करो। सुंदर कांड में सीता माता कहती हैं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। ठीक है, मधुर फल खाने की इच्छा है तो रघुपति के चरण कमलों को हृदय में धारण करो। तो आज की चर्चा इतनी ही मित्रों। चर्चा में निरंतरता चाहिए। ये क्या है, सत्संग है। और स्वाध्याय में निरंतरता चाहिए। ये निरंतरता ही हमारे चित्त के दिशा को, मतलब चित्त को पावन दिशा में मोड़ता है और मन को पवित्र करता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।